नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? बच्चों, हम लोग सूरदास के पद संख्या 9 का भावार्थ और व्याख्या देखेंगे। चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि ऊधव जाहु तुम्हीं हम जाने, श्याम तुम्हीं हाँ को नहीं पठियो, तुमको बीच भुलाने। मतलब यहाँ पर ना गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव को कि उद्धव डांट फटकार लगाते हुए कह रही हैं उद्धव से कि जाओ, हम तुमको जान गए कि तुमको श्याम ने नहीं भेजा है। पठेयो मतलब भेजा है, श्याम ने नहीं भेजा है। ठीक। और ब्रज श्याम तुम्हीं हाँ को नहीं पठेयो, तुम बीच में अपने आप से आ गए हो। अब्रज नारिन सो जोग कहत हो। यहाँ पर योग मार्ग यानी विवेक बुद्धि की बात को कह रही हैं। तो विवेक बुद्धि की बात तुम ब्रज की नारी जो गवार हैं उनको बता रहे हो। अब बात कहत न लजाने, ये कहते हुए तुमको लज्जा नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रहा है। ठीक। तो उसके बाद वो क्या कह रही हैं कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। अयाने मतलब आप लोग लिख लो अज्ञानी। अयाने मतलब क्या लिख लो? अज्ञानी। अज्ञानी लिख लो आप लोग कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयानी। हमसो कही लई हम सह के, मतलब हमसे तो कह लिए लेकिन अब हम तो सह लिए, लेकिन अब किसी और से मत कहना। ठीक ना? कि कह रही हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, हम लोगों ने तुमको जान लिया, श्री कृष्ण ने तुमको हम लोगों के पास नहीं भेजा है, तुम कहीं और जा रहे थे और रास्ता भूलकर हमारे पास चले आए। ब्रज की नारियों से योग की बात करते हुए तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं आ रही है। और हमसो कही लई हम सह के, जिन जिय गुण लेहु सयानु, कह अबला कह दशा दिगंबर। अबला नारी से कर दिगंबर, मतलब जो कपड़े नहीं पहनते उनको दिगंबर। मस्ट करो पहचानो, मस्ट करो मतलब चुप रहो, ये लिख लो। मस्ट करो मतलब चुप रहो, और पहचानो जानते ही हो तुम लोग। साच कहो तुमको अपनी अपना सौगंध देकर कह रही है। साच कहो, सच्ची कहती हूँ अपनी सौगंध, बूझत बात निदाने। ठीक ना? निदाने मतलब हल करना। अब जो हम अपनी बात पूछ रहे हैं वो सच सच बताना। सूर श्याम जब तुम ही पठयो, तब नैकहु मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ पूछ रही हैं जब श्याम तुमको पठयो तब वो मुस्कुरा रहे थे, थोड़ा सा भी मुस्कुरा रहे थे, तो यानी वो तुम्हारा उपहास करने के लिए भेजे हैं, मजाक उड़ाने के लिए भेजे हैं। ठीक ना? तो पहले शब्द अर्थ लिख लो आप लोग। शब्द अर्थ लिख लो। जोग मतलब योग मार्ग विवेक बुद्धि की, लेकिन प्रेम मार्ग में विवेक बुद्धि काम नहीं करती। अयाने अज्ञानी, सयाने समझदार, सौ सुगंध। मस्ट करो मतलब चुप रहो। साच कहो मतलब सत्य कहना। आप लोग लिख के याद कर लेना। बूझत मतलब पूछना। निदाने मतलब हल करना। पठायो मतलब भेजना। नैकहो मतलब मुस्काने, थोड़ा सा भी मुस्कुराना। नैको मुस्काने मतलब थोड़ा सा भी मुस्कुराना। अब प्रसंग डाल लीजिए आप लोग कि गोपियाँ उद्धव को डांट फटकार लगाते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोगों ने तुमको जान लिया है। श्री कृष्ण ने तुमको हम लोगों के पास नहीं भेजा है, तुम कहीं और जा रहे थे और रास्ता भूल कर हम लोगों के पास चले आए। ब्रज की नारियों से योग की बात कहते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आ रही है? तुम तो बड़े हो, विवेकी हो, फिर भी इस प्रकार से अज्ञानी बातें कर रहे हो। आपने अब तक जो कुछ कहा हमसे,
हम लोगों ने उसे धैर्य धारण करके सह लिया। कहाँ एक तरफ अबला नारियां और कहाँ निर्वस्त्र दिगंबर की स्थिति, इसके अंतर को क्यों नहीं पहचान रहे हो। आगे गोपिका कहती हैं, हे उद्धव, हम गोपिकाएं आपको अपनी सौगंध देकर कहती हैं कि अब हम जो कुछ आपसे पूछेंगे वह हमसे सत्य सत्य बताना कि जब श्री कृष्ण तुमको यहाँ भेज रहे थे तो क्या वह थोड़ा सा भी मुस्कुराए नहीं थे। अब काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिखे छंद गेय पद है, वियोग श्रृंगार रस है, श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। गुण माधुर्य है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, गोपिकाओं की तर्कशीलता का विशेष रूप से द्रष्टव्य है। अब 10वां हम लोग देख लेते हैं कि निर्गुण कौन देश कौ बासी, निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कई समझाऊं सौह दे, बूझत साँच न हासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौ दासी, आ कैसे बरन भेष हैं कैसो, किह रस में अभिलाषी, आ पाओगे पावे गो, ये ब्रज भाषा है, पन कियो आपनो जोरे करोगे गासी, आ सुनत मौन है रह्यो बावरो, सूर सबे मति राशि। यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म जो हैं वो किस देश के वासी हैं। उद्धव अपने निर्गुण ब्रह्म की बात करने आए थे, समझाने ना, सगुण कृष्ण को नहीं भूलकर निर्गुण ब्रह्म की बात करने आए थे। मधुकर कहो समझाए सौं दे, मधुकर यहाँ पर आप लोग लिख लो कि उद्धव को लिख लो भ्रमर रूपी मधुकर, और उद्धव को संकेत देकर कहा जा रहा है। कौन है जननी, मतलब आपके निर्गुण जो ब्रह्म हैं उनके जनक कौन है, मतलब पिता कौन है, माता कौन है, जननी मतलब माता, और कौन नारी उनकी पत्नी कौन है, और कौन दासी हैं। कैसे वर्ण भेष हैं कैसो की रस में अभिलाषी, उनका वर्ण कैसा है, भेष कैसा है, और किस रस में वो, किस रस में अभिलाषा उनकी है, उनका रुचि है। पाओगे पनी कियो आपनो जो करे गुगासी, मतलब यहाँ पर ना गोपियाँ कह रही हैं कि तुम अपने किए का फल खुद ही पाओगी, यदि मतलब पाओगे उद्धव को कि अगर हमारे साथ गासी किए, मतलब छल किए, ठीक ना, कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर देना सही यही कि कौन पिता है, कौन माता है, कौन पत्नी है, लेकिन वेश कैसा है, किस रस में रुचि है, तो ये सारी चीज़ें सच बताना। गासी मतलब क्या है कि छल कपट मत करना। सुनत मौन है रहो बावरे, और ये सारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कौन, उद्धव, वो चुप हैं, सुनत मौन हैं, अब बावरे से, ठीक ना, असुर सबय मत नासी, और उनकी मत क्या है, उनकी बुद्धि एकदम नष्ट हो जाती है ये सब बातें सुनकर कि क्या इसका उत्तर दें। ये गोपियाँ तो गांव की ग्वालन हैं, जिनको गंवार भी कह लीजिए, और ऐसे प्रश्न की कि इनके पास इतने ज्ञानवानी होकर भी उद्धव जी ने गोपियों के प्रश्न का कोई उत्तर न देकर मौन रहे, और उनकी जो बुद्धि थी वो भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि प्रेम में, ईश्वर प्रेम में सब कुछ ये खत्म हो जाता है। विवेकी पुरुष को नहीं ईश्वर चाहते, जो पागलों की तरह बावरा हो, पागल हो, वैसे लोग को भगवान पसंद करते हैं। जिसके पास बुद्धि विवेक कम हो उसको पसंद करते हैं भगवान, ठीक। अब आप लोग शब्द अर्थ लिख लीजिए। निर्गुण निराकार ब्रह्म, बासी मतलब बसने वाला, मधुकर भ्रमर रूपी भी उद्धव, असौ मतलब सौगंध, अजनक मतलब ये राजा भी थे और पिता की बात हुई है यहाँ पर, जननी माता, अभिलाषा, अभिषिक्त, गासी मतलब छल मत करिएगा, जो प्रश्न पूछ रही हूँ उसका उत्तर दीजिएगा, ठीक। प्रसंग लिख लीजिए आप लोग कि गोपिकाएं उद्धव द्वारा बताए गए निराकार ब्रह्म को नहीं मानती, वे कृष्ण के साकार रूप को ही अपना बनाना चाहती हैं। इसी निराकार ब्रह्म के अस्तित्व की चर्चा करते हुए गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं, निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है।
हे उद्धव, हम गोपिकाएं आपको अपनी सौगंध देकर सत्य सत्य पूछ रही हैं, किसी तरह का कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। उस निराकार ब्रह्म का राजा कौन है, उसकी रानी कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी दासी कौन है, उसका वर्ण कैसा है, किस प्रकार की वेशभूषा है और किस रस में विश्वास करने वाला है। तुम अपने किए का फल खुद ही पाओगे। पाओगी मत करना, पाओगे। यदि हम लोगों के साथ छल करोगे। गोपिकाओं की इस बात को सुनकर के उद्धव बावले होकर मौन रह जाते हैं और उनकी सभी बुद्धि नष्ट हो जाती है। काव्य सौंदर्य लिख लीजिए। छंद गेय पद है। गोपिकाएं भ्रमर के माध्यम से उद्धव पर व्यंग करती हैं। रस वियोग श्रृंगार है। ब्रज भाषा सरल और सहज है। अब हम लोग आखिरी देख लेते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो। माता यशोदा ना देवकी के पास संदेश भिजवा रही हैं। कह रही हैं क्या यशोदा माता अपना संदेश। आज के समय में हम लोग फ़ोन कर लेते हैं, चिट्ठी लिख लेते हैं, ठीक ना। तो पहले किसी सैनिक या किसी व्यक्ति को बुलाकर उससे संदेश, उसके बाद कबूतर के मुंह में चिट्ठी डाल के अपना संदेश भेजते थे सब लोग। पालतू कबूतर रहता था जो पहचानता था, वो लेकर जाता था। तो ऐसी चीज़ें जो थी, तो ये संदेश भेज रही हैं कौन, यशोदा माता देवकी के पास। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे सुत की, पुत्र की धाई माँ हूँ, मतलब पालन पोषण करने वाली धाई। अब मैं यह कहते ही रही हूँ और वो मुझे मैया कहता था। यद्यपि टेव तुम जानत, यद्यपि तुम तो जानती हो, यद्यपि मतलब यद्यपि तुम जानती हो उसको, लेकिन तव मोह कहीं आवे। लेकिन फिर भी उनके मन में क्या चल रहा है कि टेव मतलब आदत होता है, लिख लो, टेव मतलब आदत। तुम उसकी आदत जानती होगी, लेकिन इनको जो है मतलब लग रहा है कि मैं पालन पोषण की हूँ और देवकी के पास जाकर वो कैसा महसूस कर रहा होगा, संकोच कर रहा होगा, लजा रहा होगा, अपनी बात नहीं कह रहा होगा। तो क्या कह रही हैं कि प्रात होत मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भा। प्रात यानी सुबह होते होते मेरे लाल को माखन रोटी पसंद आता था। भावे मतलब पसंद। आ तेल उबटनो और तातो जल, तातो मतलब गर्म, जल मतलब पानी, और तेल उबटन ये सब उसको नहीं पसंद। ता ही देख भजी जाते, उसको भाग जाते थे देखकर। आ जोई जोई मांगत सोई सोई देत, क्रम क्रम करके नहाते। फिर जो जो मांगते थे श्री कृष्ण भगवान वो यशोदा माता देती थी। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो लड़को अलग लड़े तो मोहन वह करत संकोच। यहाँ पर ना कह रही हैं कि पथिक से सूरदास जी कह रहे हैं कि वो दिन रात यही सोचती हैं, उनके हृदय में क्या चलता रहता है कि मेरा लाडला कृष्ण खाने पीने में बहुत ही संकोच करता है, ठीक ना। इसलिए उसका ध्यान रखती रहेंगी, क्योंकि वो रात दिन इसी बात में सोचकर बहुत कष्ट उनको हो रहा है कि वो संकोच करता होगा, ठीक ना। देवकी से कुछ भी मांगने कहने में, इनसे तो मांग लेते थे यशोदा माता से, लेकिन वो जो देवकी से संकोच करते होंगे, मांगते नहीं होंगे। मेरा जो लाडला कृष्ण है वो बहुत संकोच करता है, ठीक ना। जैसे नए लोग से मिलो तो तुरंत आदमी अपनी सारी बात नहीं कहता, इसी बात का दिन रात उनको चिंता है। अब शब्दार्थ आप लोग देख लीजिए कि कहियो मतलब कहना, धाई मतलब केवल पालन पोषण करने वाली, सुत मतलब पुत्र, मया दया, टेव मतलब आदत, भावे मतलब अच्छा लगना, अरु और तातो जल गर्म जल, भजी मतलब भाग जाना, और रैनी मतलब रात्रि। प्रसंग उद्धव गोपिकाओं को योग का संदेश समझाने में असफल सिद्ध होते हैं। अब वह मथुरा जाने की तैयारी में है तो माँ यशोदा ही उद्धव से कहती हैं कि मेरा यह संदेश देवकी से कहना। क्या कहना कि श्री कृष्ण की पालन करने वाली मैं तो माँ हूँ, फिर भी वह मुझ पर दया करती रहेंगी। यद्यपि वह श्री कृष्ण की आदतों को जानती हैं, मेरा कुछ कर्तव्य है,
बताने का जो मैं बता रही हूँ। सुबह होते ही मेरे लाडले कृष्ण को मक्खन और रोटी खाना अच्छा लगता है। तेल उपटन और गर्म जल को देखकर वह भाग जाते हैं। जो जो वह मांगते थे वह सब मैं उनको देती थी। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कह रही हैं कि हे उद्धव, देवकी से कहना कि दिन रात श्री कृष्ण के विषय में सोचकर मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि मेरा लाडला कृष्ण खाने पीने में बहुत ही संकोच करता है, इसलिए उसका ध्यान रखती रहेंगे। ठीक ना बच्चों। और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिख लीजिए, जोई जोई में पुनरुक्ति अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, माधुर्य गुण है। यशोदा माँ में उच्चतम गुण विद्यमान है, माँ में कर लीजिएगा आप लोग, और भक्ति रस का निरूपण हुआ है। ठीक, अब आप लोग का ये पहला अध्याय समाप्त हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करो, और बच्चों शेयर करोगे तो और बच्चों को भी अच्छा लगेगा, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तुलसीदास जी के वन पद पर, धनुष भंग और वन पद पर। ठीक है, धन्यवाद।